सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी और पहली खबर यह है कि मालदीव ने लाल आंख दिखाई है। हमारा लाल आंख वाला कहता था, भाइयों बहनों, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 लाख। भाई, चीन तो चढ़ा बैठा है, उधर मालदीव भी चढ़ रहा है। मालदीव ने हमारे एक जहाज को जब्त कर लिया है। हिम्मत देखिए मालदीव की। मालदीव ने भारत के एक मछुआरों के जहाज को ये कहते हुए जब्त कर लिया कि 13 मील हमारे समुद्र के इलाके में अंदर आकर ये मछली पकड़ रहे थे, इसलिए हमने इनके जहाज को पकड़ लिया। वहीं दोस्तों, मालदीव पूरी तरह से टक्कर लेने के लिए उतारू है। जहां हमारे अपने ही क्षेत्र लक्षद्वीप में ऐलान किया है कि हम नेवल बेस बनाएंगे और वहां एक मजबूत सैन्य टुकड़ी तैनात करेंगे, उधर से रिएक्शन आ गया है मोइज़ू का। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने अपने सिक्योरिटी से कह दिया है, अपनी सेना से कह दिया है कि 24 घंटे लक्षद्वीप पर नज़र रखो, जो भारत वहाँ हरकत कर रहा है। लेकिन जब से मालदीव चीन की संगत में आया है, मालदीव के नखरे और तेवर ही चेंज हो गए हैं। देखना अब यह है कि यह टकराव कहां तक जाता है। हालांकि मालदीव की विपक्ष की सरकार के लोग पूरी तरह से मोइज़ू के बयानबाजी और भारत से पंगा लेने वाली हरकतों से खफा है। वहीं श्रीलंका ने बैन किया हुआ है कि 1 साल तक कोई भी जहाज, विदेशी शिप हमारे पोर्ट पर नहीं आ सकती। चीन इससे नाराज़ है। चीन ने सख्त लहजे में श्रीलंका से कहा है कि पाबंदी को हटाओ, पूरी तरह से हटाओ और हमारे जहाज़ों को अपने पोर्ट पर आने दो। आप समझ रहे हैं, पूरी तानाशाही और पूरा रौब दिखा रहा है श्रीलंका को चाइना। उधर ताइवान के विदेश मंत्री ने भारतीय गोदी मीडिया के एक चैनल को इंटरव्यू दिया, जिससे चीन बुरी तरह से भड़क गया। चीन ने ताइवान को चेतावनी देते हुए भारत को भी टेढ़ी ज़बान में बोल दिया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ताइवान को भारत ने दिया है जो अपना ताइवान प्रोपेगेंडा चलाएगा उससे और गलतफहमियां फैलाएगा, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। यानी भारत को कहा है कि हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं और ताइवान अपनी आज़ादी पूरी तरह से खो देगा। दोनों को ही मीठी ज़बान में ये धमकी दे दी गई है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घोषित हो चुके हैं। अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बन चुके हैं। हालांकि अभी तक इस सरकार को अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। वहीं पाकिस्तान में ही तेज़ मूसलाधार बारिश के बाद और भूस्खलन, ज़मीन खिसकने के बाद 33 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हैं। कई इलाकों को खाली करवाया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में यह हादसा हुआ है। वहीं अगली खबर है सूडान से। सूडान के अंदर सिविल वॉर चल रहा है। मिलिट्री और पैरामिलिट्री आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान का नाम सामने आया है। ईरान वहां की गवर्नमेंट को, वहां की सेना को ड्रोन प्रोवाइड कर रहा था, इस लालच में कि सूडान अपने देश में हमें बेस बनाने देगा, यानी नेवी का या फिर किसी भी आर्मी बेस को अलाउ कर देगा ईरान के लिए। लेकिन सूडान ने ईरान से ड्रोन तो लिए, लेकिन अपने देश में ईरान की मिलिट्री का, ईरान के सैन्य अड्डे का परमिशन देने से इनकार कर दिया। वहीं ब्रिटेन के इंटेलिजेंस ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन की जंग में सबसे ज़्यादा रशिया को नुकसान सिर्फ फरवरी के महीने में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ा यह है कि रूस के हर दिन 900 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। अंधाधुंध हथियार उसके बर्बाद हुए हैं। एयरक्राफ्ट हो, वॉरशिप हो, ज़मीन पर उसकी सेना हो और आम टैंक्स हो या आम व्हीकल हो, बड़ा नुकसान जानी और माली सबसे ज़्यादा इस पूरी जंग में फरवरी के महीने में रशिया को हुआ है। जर्मनी के एयरफोर्स चीफ ने खुलासा किया है कि हमारे देश की कारों का, जर्मन कारों का इस्तेमाल करके फ्रांस ने हमारी मेड इन जर्मन कारों का इस्तेमाल करके उसके अंदर हथियार और मिसाइल यूक्रेन को ट्रांसपोर्ट किया है। पूरा प्लान किस तरह से फ्रांस ने ये सारा कांड किया, वो सब कुछ जर्मनी के एयरफोर्स चीफ ने जानकारी रिपोर्ट में दी है।
दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर भी अब पैंट में चिरक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करूंगा और किसी भी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा कि जिसको सपोर्ट करने से हम डायरेक्ट रूस के खिलाफ जंग में उतर जाएं। सुनिए। Und ich werde nochmal sagen, ich werde keine Entscheidung unterstützen, bei der es darauf hinausläuft, dass deutsche Soldaten irgendwie in einem militärischen Einsatz im Zusammenhang mit dem furchtbaren Krieg Russlands gegen die Ukraine verwickelt werden. Denn wir müssen verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges, zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt. Darüber bin ich mir auch mit all meinen Freunden in Europa, den USA und anderswo einig. Und deshalb ist alles zu diesem Thema gesagt, was zu sagen ist. वहीं दूसरी खबर में यह है कि लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर किसी तीसरे देश ने यूक्रेन में अपनी सेना उतारी तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। We have to know as soon as we send troops, we are in close of a third world war. So we should avoid to send troops, and we should continue to support Ukraine. This would be really the last thing to do. We have so many other things to do before. We support the Ukrainians. And I had contact with Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky at the beginning of the war. We believe that this attack is unacceptable, and so it is important to support Ukrainians. We support also the UNRWA, which is today something which is not that popular, because we think that the Palestinians are in a situation where today over 70% of the victims are children and women, and they are innocent. The Democrats will come together to form a majority, but we have to wait. ज़ैपोरिज़िया के आसपास के इलाके में रूस के एक सर्विलांस यानी समझ लीजिए एक चेक पोस्ट को, जहां से ऊंचाई से रूस की सेना यूक्रेन की हरकतों पर नजर रखती है, उस पोस्ट को यूक्रेन के एक ड्रोन ने देखिए। यूक्रेन के लिए बुरी खबर यह भी है कि डोनेस्क के एक और गांव पर रूस ने कब्जा कर लिया है। В центре Новомихайловки, вон там вон церковь, вон она. Установили флаг морской пехоты, там где мы, там победа. Сейчас возглавим флаг в центре Новомихайловки. Флаг нам дал ветеран морской пехоты 155-й бригады. Просьбу ветерана морской пехоты выполнили, лично его флаг повесили. Все. Морская пехота работает. Дом смотри. अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।